वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तुरंत ही जा कर के बेल आइकन को टैप कीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं और भी ऑसम कंटेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं फूड एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे ऑसम कंटेंट आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर के आया हूँ आपके सामने। जो टॉपिक का नाम है ब्रह्मचर्य और आपका भोजन। जी हाँ दोस्तों, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर ये वो ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं तो किस तरीके का आहार होना चाहिए, किस तरीके का विहार होना चाहिए, किस तरीके की उनको चीज़ें खानी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अवॉइड करनी है, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको ब्रह्मचर्य में सहायक होंगे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें विघ्न पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो भी खाना होता है वो राजसिक, सात्विक और तामसिक तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपके ब्रह्मचर्य को मेंटेन करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। यदि लेकिन आप राजसिक भोजन, यानी कि जो एकदम गर्मा गर्म भोजन होता है, आप उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। और यदि आप तामसिक भोजन लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप ब्रह्मचर्य रख ही नहीं सकते। आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा, ऐसी गर्मी पैदा होगी, इस तरीके के विचारों में विकार पैदा होंगे कि आप ब्रह्मचर्य ना मानसिक रख पाएंगे ना शारीरिक रख पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल मानसिक ही, शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। पहले मानसिक ब्रह्मचर्य शुरू होता है, उसके बाद ही आप शारीरिक के ऊपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला वाला जो इसका टॉपिक है उसके ऊपर में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप ले सकते हैं। तो देखिए, लेने की जहाँ तक बात है तो आप सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर सकते हैं वो हरी सब्जियाँ कंज्यूम कर सकते हैं, ब्रोकली कंज्यूम कर सकते हैं, बीन्स कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एकदम उबली हुई सब्जियाँ कंज्यूम करना शुरू कर दें। आप बिल्कुल स्टैंडर्ड सब्जियाँ लें, और उसके साथ में आप जो है अन्न की मात्रा को कम करें। और अन्न की मात्रा को कम करने के साथ में जो हरी सब्जियां होती हैं उस तरीके की चीज़ों का आप ज़्यादा कंज्यूम करें। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी। तो दोस्तों, सारी की सारी जो भी गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो सब आपको अवॉइड करनी है। और तरल पदार्थ पे आप ज़्यादा फोकस करिए थोड़ा सा। जो भी तरल चीज़ें हैं आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप दिन की बात करें तो दिन में आप सबसे पहले लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। वहाँ से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आपको कूलिंग ड्रिंक्स होते हैं, है ना, आप अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप गर्मियों के अंदर में एक फ़ायदा और उठा सकते हैं। वो फ़ायदा ये है कि आप आम पन्ना ले सकते हैं। आम पन्ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादा खट्टा ना हो। आपको बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा मीठा, यानी जो भी अति हो किसी चीज़ की, वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। एकदम संतुलित और एकदम जिसको कहते हैं कि व्यवस्थित आहार को ही आपको कंज्यूम करना है। और उसके साथ में आप अगर ये बात करेंगे आप और कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, तो आप चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सारी ऐसी जो पल्सेस होती हैं आप वो ले सकते हैं। सारी इस तरीके की चीज़ें कंज्यूम करने में कोई हैरानी नहीं है। परंतु एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं आप अपनी सर्विंग्स पे कंट्रोल कीजिए। यानी कि आप कितनी सर्विंग्स लेते हैं। आपने अगर एक बार खाना लिया, उसके बाद में आपने एक सर्विंग ले ली, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितनी रोटियां खानी है। अगर आप 4 रोटी ही खाते हैं तो उसको कभी भी स्वाद में आकर के 5वीं में मत लेकर के आइए। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए सारी की सारी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपना जो ये है इस तरीके का चीज़ है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल लेकर के आइए कि जो आपने डाइट रेगुलेट की है केवल उसी डाइट के ऊपर में फोकस कीजिए। आप ऐसा ना कीजिएगा कि भाई सीधे उठा करके आपने आज अगर कोई अच्छा खाना बन गया तो उठा करके सीधे आपने 10 रोटियां एक साथ खा ली, तो वो आपको कभी भी नहीं करना है। इन चीज़ों पे आपको बहुत ही नियंत्रित तरीके से आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों के ऊपर में आपको बहुत ज़्यादा संतुलन करना है और इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ में जो फल होते हैं, फल तो कंज्यूम कर ही सकते हैं, लेकिन फल कंज्यूम करने के साथ में आपको और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, आप वो सारी की सारी ले सकते हैं। आप जूस से ज़्यादा फल पे कंज्यूम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जूस पीना चाहते हैं, आप जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जूस में जो फाइबर होते हैं वो सारे के सारे निकलते हैं। तो आप रॉ फ्रूट्स ही कंज्यूम कीजिए। और फ्रूट्स आप कोशिश कीजिए कि खाने के बाद कंज्यूम करें, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर होता है। जब आप फाइबर खाएंगे, जो भी फ्रूट होगा वो फाइबर उसमें खाने को पचाने में आपकी मदद करेगा। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिए।
कोशिश कीजिए चाय भी ना पीजिए और कॉफ़ी भी ना पीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों नशा नशा होता है, चाहे वो चाय का नशा हो या कॉफ़ी का नशा हो। कई लोग होते हैं वो बाकी सारे नशे छोड़ करके सिर्फ चाय और कॉफ़ी की लत होती है। तो देखिए दोस्तों नशा तो नशा होता है, चाहे चाय पियो चाहे कॉफ़ी पियो, अगर आप वो आपको पी रहा है या आप उसको पी रहे हो, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो सारी ऐसी चीज़ें जिसकी आप जो आपको कमज़ोर बनाए, आपको उनको त्यागना है, चाहे वो चाय और कॉफ़ी ही क्यों ना हो, आपको वो भी कंज्यूम नहीं करना है। तो प्लस ये तो रिसर्च भी आई है कि चाय कितनी ज़्यादा हानिकारक है कई सारी चीज़ों में, आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको कुछ पीना ही है तो आप एक आयुर्वेदिक काढ़े की मैं आगे चल के रेसिपी बताऊँगा आपको, वो बना के आप पी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अवॉइड कीजिए कि जो चाय है और जो कॉफ़ी है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और कई लोग होते हैं जिनको दूध हज़म नहीं होता है, तो वो लोग दूध की जगह अगर दूध नहीं लेना चाहते तो दूध ना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसकी जगह जो नॉर्मल सामान्य चीज़ है, आप डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर में जो क्रीम है वो बिल्कुल मिनिमम रहती है, तो आप डबल टोन दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप छाछ ले लीजिए, छाछ में से पहले से सारी क्रीम निकाल दी जाती है, वो आपको ठंडा भी रखेगा, तो आप उन सब चीज़ों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में एक बात और बहुत जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये आती है कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्याज और लहसुन है उसका भी आप कंजम्पशन थोड़ा कम कीजिए, हल्की मात्रा में कीजिए। और एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने खाने को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठें, आप उससे पहले खूब सारा सलाद खा लीजिए। यानी कि आप मान लीजिए 2 बजे दोपहर को खाना खाने बैठ रहे हैं, तो आप लगभग आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले खूब सारा सलाद लीजिए। सलाद के अंदर में आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब ले सकते हैं। और आप एटलीस्ट उसको एक प्लेट भर के अच्छे से सलाद कंज्यूम करने के 15 मिनट बाद खाना खाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पानी है, पानी आपको खाने के साथ लगभग ना के बराबर ले रहा है। खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं खूब सारा, और खाने के 1 घंटे बाद आप खूब सारा पानी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम आपको एटलीस्ट मतलब ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप जो आपके जो काम आएगी वो ये आएगी कि जब भी आप खाना खाएं उसके बाद एटलीस्ट एक रूल बना लें कि आप 100 कदम ज़रूर चलेंगे। खाना खाने के बाद तुरंत में लेटने से भी दिक्कत होती है, तो आप 100 कदम का रूल बना लें, क्योंकि ज़्यादा चलना पॉसिबल नहीं है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। तो आप ये थोड़े थोड़े स्टेप्स उठा सकते हैं। आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा थकाएंगे, मन उतना ही ज़्यादा जो विरक्तियाँ होती हैं, जो अलग अलग भोग होते हैं, उनसे दूर हो जाएगा। शरीर को इतना ज़्यादा थका दीजिए, इतना ज़्यादा थका दीजिए कि शरीर के पास चिंतन करने का, भोगों के बारे में, विषयों के बारे में चिंतन करने का समय ही ना मिले। तो आप व्यायाम कीजिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टिप्स मैं और आगे चल के आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।